जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पी ऑफ एक्स कैसे बनाते हैं यूजिंग द ज़ीरोज़, इसका हम लोगों ने एक रिलेशन देखा। उसके बाद हम लोगों ने के यूजेस देखे, उस पॉलिनोमियल के अंदर में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वही चीज़ अप्लाई करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर अब जब हम लोग को ये चीज़ें अप्लाई करनी है, तो जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक एग्जाम्पल लेके समझाया था कि उसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं और फिर उन ज़ीरोज़ का उसके कोएफिशिएंट्स के साथ कैसे टाइप के रिलेशंस होते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को उसी वे में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हर टाइप के पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने दो टाइप में अलग अलग मेथड देखी। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड देखा, जिसको यहाँ रिकॉल करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। हमने देखा ax प्लस बी अगर है तो उसको हम ज़ीरो से इक्वेट करते हैं, और उस तरह हम एक ज़ीरो पता करते हैं जो कि x का वैल्यू रहेगा। वो ज़ीरो जो x का वैल्यू रहेगा वो यहाँ x के जगह डालने के बाद हमको पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो ला के देगा। ठीक है, तो ये रहेगा ज़ीरो, और ये ज़ीरो है तो उसका रिलेशन इसके कोएफिशिएंट्स के साथ इस तरह से आया था। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने देखा था, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको इक्वेट किया था ज़ीरो से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया था, और हम लोगों ने दो ज़ीरोज़ उसके पता किए थे, एक था अल्फ़ा एक था बीटा, और हमने रिलेशन दो टाइप के देखे थे, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द ज़ीरोज़, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ वो हमने देखा था सी बाई ए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 रिलेशन 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 रिलेशंस 2। इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 3 रहेगी, और डिग्री 3 रहेगी तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी आएंगे टोटल 3। टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी आएंगे टोटल 3। यहाँ पे दो रिलेशंस थे, सम एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आगे 3 आएंगे। कौन से आएंगे ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हाउ टू फाइंड दी ज़ीरोज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कोई ज़ीरोज़ पता करके नहीं दूंगा, क्योंकि आगे हमको वैसे भी देखना ही है। प्लस आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि किसी भी क्यूबिक या उससे बड़े डिग्री के पॉलिनोमियल को कैसे पता करते हैं। 9th स्टैंडर्ड को अगर आप रिकॉल करो, मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को वो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम तक तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने मेरी बात को सीरियसली लिया होगा और आपने वो पहले पढ़ा होगा। इनकेस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि आप ये वीडियो को यहीं पे पॉज करके सबसे पहले वो पढ़ो और उसके बाद फिर ये वीडियो देखो, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो बाद में बताऊंगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ कैसे पता करते हैं। अभी मैं उसके वो नहीं समझाना चाहता हूँ आपको। अभी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वंस वी हैव द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, देन हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करूँगा इसके जनरल फॉर्मूला से, दैट इज़ ऑन कंपेयरिंग p of x with ax cube plus bx square plus cx plus d, we get a is equals to 2, b is equals to minus 5, c is equals to minus 14 and d is equals to 8। ये कंपेयर कैसे करते हैं आपको समझ में आया है। जो क्यूबिक वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे भी क्यूबिक के साथ जो कोएफिशिएंट है वही हमने इक्वेट किया। स्क्वायर वेरिएबल के साथ में या स्क्वायर टर्म के साथ में जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे स्क्वायर टर्म के साथ -5 था। इस तरह से हम लोगों ने ABCD की वैल्यूज़ पता की है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ABCD का वैल्यू निकल गया। अब हम यहाँ पे 3 टाइप के रिलेशंस देखने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट, जैसे क्वाड्रेटिक के साथ मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक में अगर मैं बोलूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा वॉज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, यहाँ पे हम इसको सम कहते हैं और यहाँ पे इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। सम ऑफ द ज़ीरोज़
एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक है, अभी मैं पहले इसके ज़ीरोज़ लिख देता हूँ। लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4, बीटा इज इक्वल्स टू -2 एंड अभी यहाँ क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ होते हैं, किसी किसी के उससे कम निकलते हैं, लेकिन इस पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ परफेक्टली है। और तीसरा ज़ीरो है इसका गैमा इज इक्वल्स टू 1/2। तो जैसे अल्फ़ा और बीटा के बारे में हमने बात किया था कि दीज आर ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, तो गैमा इज़ ऑल्सो अनदर ग्रीक अल्फ़ाबेट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। ठीक है, अब अगर आपको ह्यूमरस वे में मैं बताऊं कि अगर गैमा को आपको निकालना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी स्केच बनाए होंगे ब्यूटीफुल सीन का, तो आपने देखा हो, आपने बनाया होगा वहाँ पे सन के आगे ऐसे बर्ड्स उड़ते हुए। ठीक है, तो आपको जस्ट ऐसा एक बर्ड बनाना है और इसको हल्का सा पॉटी करते हुए दिखाना है। ठीक है, तो ये बन गया आपका गैमा। इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ। अगर आप ऐसे सीखोगे तो आपको नहीं आएगा, लेकिन जैसा अभी मैंने बताया वैसा ड्रॉ करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। जस्ट ड्रॉ अ बर्ड लाइक दिस एंड मेक इट डूइंग अ पॉटी इन एयर। ठीक है, सो दैट इज़ दी गैमा विच इज़ इक्वल टू हियर 1/2। आई होप आप लोगों को ड्रॉ करते आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिस इट, यू विल बी थ्रू इट। ओके, सो ये क्वाड्रेटिक के ज़ीरोज़ का रिलेशन मैं आपको लिख के दिया हूँ। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा वी हैव 3 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। आप वेरीफाई कर सकते हो, जब आप x के जगह पे 4 रखोगे सो यू विल गेट द वैल्यू 0। व्हेन यू पुट बीटा इज इक्वल टू -2 अगेन यू विल गेट द वैल्यू इज इक्वल टू 0। व्हेन यू पुट x is equals to 1/2 again you will get the value as 0. Okay, so it is confirmed that alpha, beta and gamma are the zeros of this current polynomial. Okay, now the first relation, that is sum. So here let us add alpha plus beta plus gamma is equals to 4 plus -2 plus half. अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 4 प्लस -2 मीन्स 4 - 2 इज 2 प्लस हाफ। सो 2 प्लस हाफ कम्स आउट टू बी 5/2। व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2s are 4 plus 1 that is 5 divided by 2 1s are 2 is 5/2. So alpha plus beta plus gamma is equals to 5/2. अब अगर यहाँ पे आप ABCD में अगर आप देखो तो ये 5 आपको किसके जैसा दिखाई देता है, तो आप लैंड अप हो गए यहाँ पे b इज इक्वल्स टू -5। तो नेगेटिव का ही एक प्रॉब्लम है, तो मैं 5/2 को ऐसा लिखता हूँ, नेगेटिव ऑफ -5/2। सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बी पॉजिटिव अगेन। ठीक है, और यहाँ पे -5 का इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया जो कि इस b के जैसा दिखने वाला है। ओके, सो ये बाहर का नेगेटिव विल बी एज इट इज़, अंदर जो -5 है उसके जगह मैं यूज़ करूँगा b एंड 2 के जैसा आ रहा है यहाँ पे a। सो इट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू -b/a। अगर आप क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करो सो अगेन दीज आर द सेम, सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a। हियर ऑल्सो सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -b/a। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर जो b है ये x का कोएफिशिएंट रहेगा, यहाँ का जो b है ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, उससे अभी फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है, आप जनरल फॉर्म के हिसाब से आप वैल्यूज़ ले सकते हो। आपको सिर्फ याद ये रखना है राइट नाउ कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल comes out to be -b/a similar to quadratic polynomial. Okay, then the third relation, ठीक है, यहाँ पे मैं सेकंड रिलेशन ना बोलते हुए थर्ड रिलेशन बोल रहा हूँ। मैं सेकंड रिलेशन आपको थर्ड के बाद समझाऊंगा। दिस इज़ द फर्स्ट रिलेशन दैट इज़ सम ऑफ द ज़ीरोज़। नाउ थर्ड रिलेशन दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ओके, तो मैं बीच में स्पेस छोड़ के थर्ड रिलेशन के ऊपर आ रहा हूँ। Product of the zeros, that is alpha into beta into gamma, just like here alpha into beta, similarly alpha beta gamma, because there are 3 zeros to this cubic polynomial. ठीक है, so alpha into beta into gamma is equals to, it is 4 into -2 into half. So you cancel out these 2 you will get -4. so it is -4। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 4 का रिलेशन आपको 8 से और ये 2 से दिखाई देता है। ठीक है,
तो मैं इस -4 को अगर -4 -8/2 ऐसा लिखूं, ठीक है। अब ये -8 है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो d का वैल्यू 8 आता है, तो मैं नेगेटिव को ऐसे ही रहने दूंगा, 8 के जगह लिखूँगा d और 2 के जगह लिखूँगा a। सो द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -d/a। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ था c/a, ठीक है। c वॉज द कॉन्स्टेंट टर्म, हियर ऑल्सो d इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। ये इनमें सिमिलैरिटी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ऑल वी गॉट इज सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -d/a। अब हम सेकेंड वाला रिलेशन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ये रिलेशन ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे हमको, यहाँ पे तो हमने तीनों का प्रोडक्ट ले लिया, अभी हम लोगों को दो का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। एट ए टाइम 2 का प्रोडक्ट और उसके बाद उनका एडिशन। कैसे? तो अगर अल्फ़ा बीटा गैमा में अगर मैं सिर्फ अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट लूँ तो ऐसा दिखेगा, गैमा छूट जाएगा। फिर बीटा और गैमा का प्रोडक्ट लूँ तो बीटा गैमा ऐसा आएगा, तो अल्फ़ा छूट जाएगा। और फिर मैं अल्फ़ा गैमा का प्रोडक्ट लूँ तो अल्फ़ा इंटू गैमा आएगा, तो बीटा छूट जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमको एट ए टाइम 2 ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट लेने हैं और उनका सम करना है। और इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कैसा? प्रोडक्ट सम ऑफ दी, सॉरी इसको पढ़ेंगे कैसा? सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है कि ये सम है किसका? 2 ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट का, जो एक टाइम पर हमने 2 ही ज़ीरोज़ लिए हुए हैं। सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। ऐसे 3 कॉम्बिनेशन इसके अंदर पॉसिबल है। तो 3 बार हमने कॉम्बिनेशन लिए 2 ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट का और उन सारे कॉम्बिनेशंस को ऐड कर दिया। अब देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। सो वंस अगेन वी नीड टू सॉल्व इट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले वैल्यूज़ पुट कर लूँगा। अल्फ़ा इज़ 4 इंटू बीटा इज़ -2, अगेन बीटा इज़ -2, गैमा इज़ हाफ, अगेन अल्फ़ा इज़ 4 एंड गैमा इज़ हाफ, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। अब इनको हमको सॉल्व करना है। सो 4 इंटू -2 इज़ -8, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, सो इट इज़ -1। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे आएगा 2। -8 -1 विल बी -9 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू -7। इस तरह से इसका आंसर आ गया -7। अब आप ABCD में देखो कि -7 किसके साथ रिलेशन में आपको लग रहा है कि किसके साथ आ सकता है? दैट इज़ विथ C, बिकॉज 14 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। ओके, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? तो मैं -7 को लिखता हूँ -14 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो -14 डिवाइडेड बाई 2 में नेगेटिव वैसे ही रहेगा, सॉरी -14 की जगह मैं कम्प्लीटली C रख सकता हूँ, तो -14 गया, वहाँ पे आ गया C और 2 की जगह आ गया A। तो यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम कितना आता है? C/A, ठीक है। अब ये कैसे याद रखना मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि हमने अभी क्या क्या निकाला है। हमने सम ऑफ द ज़ीरोज़ लिया है, हमने सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम लिया है, और हमने प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ लिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ कंपेयर करके देख सकते हो, क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशंस थे और यहाँ पर क्यूबिक के अंदर में 3 टाइप के रिलेशंस हैं। अब मैं सारी चीज़ें मिटा के आपको सिर्फ रिलेशंस लिख के दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि इसको याद कैसे रखते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए कि हम लोग रिलेशंस कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास पहले रिलेशंस क्या है, फिर से एक बार उसको लिखते हैं, फिर समझाता हूँ याद कैसे रखते हैं, ठीक है। पहला था सम ऑफ द ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू आया -B/A। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम, तो आया C/A, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -D/A। ये 3 हमने रिलेशंस देखे अभी एग्जाम्पल के थ्रू, उसको वेरीफाई किया। ओके, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको याद कैसे रखना है। सबसे पहले तो आप इसको याद रख लीजिए। तो इसको याद रखने का तरीका कैसे रहेगा कि पहले तो हमको चाहिए सम, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में देखा था, सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। फिर चाहिए हमको प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा बीटा गैमा।
अब बीच में चाहिए हमको सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, तो यहाँ पे हम 2 बार प्लस दे देते हैं। अब यहाँ यहाँ और यहाँ हमको क्या चाहिए, तो अब इसी से स्माइली वाले पैटर्न से आप बना सकते हो। स्माइली वाला पैटर्न हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं, ठीक है। हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में देखा था लास्ट ईयर, फॉर्मूला याद करते हो कैसे, पहले अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गैमा एंड देन गैमा इंटू अल्फा। सो दिस इज अ स्माइली, अल्फा बीटा, बीटा गैमा, गैमा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गैमा एंड गैमा अल्फा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने तीनों पहले 2 ले लिया हमने, और उसके बाद तीसरा हमने लिया हुआ है अल्फा बीटा गैमा। सो इस तरह से 3 रिलेशंस हमने बना लिए, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ तीनों के अंदर में डिनोमिनेटर में ए कॉमन है। अब ये कोई भी टाइप का पॉलिनोमियल हो, सब में डिनोमिनेटर तो ए ही आएगा, इसलिए उसको याद रखने के लिए कोई अलग से ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। एवरी टाइम ए विल बी कॉमनली इन द डिनोमिनेटर, ओके। नाउ अब जब ए छोड़ दिया, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल है ए क्यूब, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए तो हमने यूज़ कर लिया, अब क्या बचता है बी, सी और डी। तो यहाँ पे सीधा सीधा बी, सी और डी सीक्वेंस में लिख लो। रही बात साइन की, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि ऑल्टरनेट चलने दो, पहला आएगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड देन अगेन नेगेटिव। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे रिलेशन तैयार हो गया। तो इसको बहुत अलग से रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली याद रह जाता है अगर हमको थोड़े से बेसिक्स और चीज़ें पता है तो, ठीक है। अब इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसके लिए मैंने आपको वो एक पूरा डेरिवेशन करके बताया था। लेकिन यहाँ पे अब हमको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप करो तो भी आंसर आएगा, ना करो तो भी आंसर आएगा, तो डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्ट्रेट अवे बताता हूँ, अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो आपको क्या करना है, इसी से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं। अगर आपको पी ऑफ एक्स बनाना है यूजिंग अल्फा बीटा एंड गैमा, जस्ट हैव टू यूज़ के देन ब्रैकेट, ठीक है। फिर टर्म कैसी आएगी, पहले आएगी एक्स क्यूब की, तो यहाँ पे एक्स क्यूब पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे b के पोजीशन पे साइन नेगेटिव है और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव दे दो, यहाँ दे दो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और एक्स क्यूब के बाद आता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद b के बाद नेक्स्ट पोजीशन आता है c का, c पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव दे दो। फिर उसके जगह पे आप यूज़ करोगे ये, तो आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फ़ा। एक्स स्क्वायर के बाद आता है x, तो आप यहाँ पे x दे दो, और उसके बाद आता है d का टर्म जिसके जगह पे आएगा अल्फ़ा बीटा गैमा, और साइन है नेगेटिव, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन दे दो, और यहाँ पे आएगा अल्फ़ा बीटा गैमा, और ये कांस्टेंट है इसलिए इसको यहाँ पे कोई x नहीं लगेगा। इस तरह से आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया, और क्यूबिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। तो just by using these 3 relationship you could always form a polynomial in degree 3 by using the zeros of the polynomial। अब आपको क्या करना है, इसको पहले अलग से सॉल्व कर लेना है by using this, फिर इसको अलग से सॉल्व कर लेना है। एक तो ऐसे सॉल्व करो, ये तो नहीं कर सकते, आपको इसकी वैल्यूज़ दी रहेगी, तो आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इन तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, आपको आपका पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अगेन आई विल से के जो है ये वहाँ पे जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए रहता है, ठीक है। कैसे यूज़ करना के को, ये मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ है। तो आई एम श्योर अभी आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस के रिलेशंस के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें क्यूबिक और क्वाड्रेटिक मिक्स रहेगा, और उसके बाद हम एक्सरसाइज होमवर्क में लेंगे। तब तक के लिए इसी वीडियो को 2-3 बार एक बार देख लीजिए, 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, और एक बार ये सारी चीज़ें बिना देख के लिख कर देखने की कोशिश करिए, ठीक है। आई एम श्योर आपको आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम जस्ट पुट अ क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स, आई विल बी देयर टू गाइड यू, ओके। हैप्पी टू बी असिस्टिंग यू, ओके। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।